नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विंदेश पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देख लिए हैं। आप अगर नए डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले वो 4 वीडियो देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हमने जो टाइप बेस पर पढ़ा है, पूरा टाइप बेस में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको बेहतर आसानी तरीके से समझते हुए आ जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, तभी आपको इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। दोस्तों 3D जो आकृतियाँ होती हैं, वो जैसे घन आ गया, घनाभ आ गया, शंकु आ गया, बेलन आ गया, गोला आ गया, ये 3D आकृतियाँ होती हैं। और जो आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, ये 2D आकृति की होती हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। 3D से क्वेश्चन का मतलब यही है। तब जब भी आपको 3D से क्वेश्चन आएगा, या घन से आएगा, घनाभ से आएगा, गोला से आएगा, शंकु से आएगा, बेलन से आएगा, ये हो सकते हैं, आप लिख सकते हो। और अगर पूछेगा 2D डायमेंशनल से जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ये आएगा वर्ग, वृत्त, आयत, इससे आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये समझ में नहीं आया भी, तो आप क्वेश्चन को समझो और हम लगाने की कोशिश करते हैं इसको। अब जैसे इस क्वेश्चन को दे रखे है कि एक घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब सबसे पहले तो आपको घन का आयतन पता होना चाहिए कि घन का आयतन होता क्या है। तो आपको पता हो जाएगा कि घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्या होता है? क्यूब होता है। यहाँ से ये बात आपको निकल के आएगी कि जो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा अगर ए होगी तो इसका मतलब कि ए का क्यूब, ए क्यूब। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी घन होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा का 3 बार गुणा। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे कोई घन है, घन की भुजा ए है, तो आयतन निकालने के लिए उस भुजा को 3 बार, यानी ए गुणे ए गुणे ए किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तब ये निकल के आता घन का आयतन। अब पूछ रहा घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ, यानी हमको घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताना है। भुजा में एक बार वृद्धि हो रही है, लेकिन जब आयतन देखेंगे तो आयतन में मान लो अगर भुजा केवल होता तो एक ए जैसे भुजा है तो इसी में एक बार वृद्धि होती, लेकिन अब आयतन में पूछ रहा तो आयतन तो 3 बार यही भुजा गुणा होगी, एक एक एक, यानी 3 बार गुणा हो जाएगा। तो अब हम लोग समझ लेंगे, ये था बेसिक, आप समझो इसको। अब इसको मतलब ये है कि जो घन का आयतन है वो भुजा को 3 बार गुणा करके निकलता है। तो अब हम लोग समझ गए कि यानी ये 20% जो है 3 बार बढ़ेगा। तो हम कह देंगे पहले 20% बढ़ा, हम डायरेक्ट 100 मान के लगाएंगे। पहले से आपको पता नहीं है तो आप वीडियो जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा 20% बढ़ेगा क्योंकि 3 बार है, और फिर दोबारा 20% बढ़ेगा यानी 120। यहाँ पर तो एक ही बार कह दिया, लेकिन ये 3 बार होगा क्योंकि आयतन 3 बार भुजा का होता है गुणा कराने के बाद। अब हम लोग देखेंगे, ऊपर तो 3 बार हमने लिख लिया, नीचे 2 बार 100 लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया था ऊपर जितने बार होता है उससे एक कम लिखते। जैसे यहाँ पर भुजा 3 बार गुणा करी तो 3 बार हमने 20-20 बढ़ाकर 120-20 लिखा। नीचे हम ऊपर 3 बार है तो नीचे हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, यानी एक कम, ऊपर वालों से एक कम। जैसे वहाँ ऊपर 2 बार होता तो यहाँ 1 बार 100 होता, यहाँ 3 बार है तो यहाँ 2 बार 100 है। अब हम तो एक चीज़ यही मान के चले थे कि 100 क्या है, इसका आयतन 100 रहा है पहले। अब इसको हम काट पीट लेंगे। ये 0 से 2 जीरो, इन 2 जीरो को काट देगा, ये 1 जीरो इसको काट देगा। अब हम इसको देख लेंगे। अब आपको क्यूब आने चाहिए कुछ बहुत, आपको कम से कम 15 से 20 तक क्यूब आने चाहिए। तो हम यहाँ 12 का क्यूब देखेंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12 कितना होता है? 1728 होता है। कितना होता है? 1728। अब नीचे कितना, एक जीरो बचा था तो ये यहाँ दशमलव लग जाएगा, जीरो हटेगा तो, यानी यहाँ पर निकल के आया हमारा
172.8। अब आपको देखना ये है, आप देखिए कि ये कितने परसेंट बढ़ा है। तो हमने बताया था कि 100 तो आप माने वो 100 से जितना ज़्यादा आ जाए वही समझो बढ़ा है। यानी ये 100 से कितना ज़्यादा आ गया है, 172.8 है, यानी बढ़ा हुआ जो है 72.8 है। यानी ये जो बढ़ गया मान है वो 72.8, यानी इसका आंसर आ जाएगा 72.8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे, ये हमारा तरीका था। बात समझ में आ गई। चलिए इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पे चलते, आपको समझ में आता रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन की भुजा को 10% कम कर दिया जाए। तो आपको समझ में आ गया, घन की भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो घन के आयतन, आयतन जैसे ही दे दिया आपके समझ में आ गया कि आयतन का मतलब 3 बार घन का भुजा, यानी घन है तो इसकी भुजा को 3 बार गुणा करा जाएगा जब आयतन निकलेगा। तो हम कह देंगे कोई बात नहीं, ये जो एक बार दिए है मतलब कि इसको 3 बार करना है। तो हम कह देंगे कितने बार, एक कितने कमी 10 की, यानी कितना 10% कमी यानी 90। फिर एक बार है, फिर 2 बार करेंगे, फिर एक बार और कर लेंगे, ये हो गया 3 बार। क्योंकि आयतन का मतलब कि 3 बार भुजा गुणा। अब ऊपर 3 बार है तो नीचे 2 बार लिखेंगे, 100 गुणे 100। ये कब, जब हम माने कि ये आयतन रहा होगा 100, ऐसा मान के लगा रहे हैं। अब इसको काटेंगे, ये 2 जीरो, ये जीरो काट देंगे, ये एक जीरो इसको काट देगा। जब यहाँ 9 गुणे 9 गुणे 9 होता है 732। आप क्यूब याद कर लेना, अगर याद नहीं है तो कम से कम 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। अब ये एक जीरो नीचे है, ये कट जाएगा तो यहाँ ऊपर लग जाएगा दशमलव। अब आप कहोगे क्या ये इसका राइट आंसर है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। अब आपको देखना है 100 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 100 तो आपने माना ही था कि भुजा कितनी थी 100। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ देखेंगे 72.9 आ रहा, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। अब देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। अभी तो 100 से ज़्यादा था, तो हमने देख लिया था कि वो वृद्धि हुई थी, 72.8 निकल के आया था उसका आंसर। ये पिछले वाले का, ये 100 से ज़्यादा था, 172.8 था, तो 72.8 इसका राइट आंसर आया था, वृद्धि हुई थी। अब की हो रही कमी, यानी 100 से कम है, तो इसको हम 100 से घटा लेंगे, यानी 100 से देख लेंगे कितना कम है। तो तभी देख पाओगे जब आप 100 में क्या करो, इसको घटा लो, सॉरी इसको हम देख लेते हैं। 100 में क्या करेंगे, हमको घटाना है -72.9 को। जब इसको घटाओगे तो आप यहाँ पे पा जाओगे, ये 10 में जाएंगे 9, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ बचा था 9, तो देख लेंगे 9 में जाएगा 2, बचेंगे 7, और बचे थे यहाँ 9, 9 में गए 2, यानी 27.1% निकल के आ जाएगी। ये क्या निकला, कमी, क्योंकि ये 100 से कम है। कम है तो कमी, ज़्यादा है 100 से तो वृद्धि। जैसे यहाँ पर 100 से ज़्यादा था 72.8, तो ये हो गई थी वृद्धि। अब ये है कम, यानी ये 27.1 कम है, तो इतने परसेंट की कमी। हालांकि आपको कुछ ये बताना ही नहीं कि कमी है वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन खुद पूछ रखे कितने परसेंट की कमी होगी, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि कमी ही हुई। तो 100 से कितना कम है, 27.1, यानी इतनी ही कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन समझना ध्यान से। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया तथा ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया। तो बताइए घनाभ के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो सही से देख नहीं रहे हो। आप लोग मन से पढ़िए और एक एक वीडियो देखते रहिए। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा कि सोचो कि एक दिन पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन पढ़ लिए, जो क्वेश्चन हार्ड हो गए तो नहीं पढ़ेंगे। हार्ड हो गए तो क्या हुआ, उसको 4 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए उसको समझो। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप मन से पढ़िए, ध्यान लगाकर एक एक चीज़ देखिए, उसको 4 बार समझने की कोशिश करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा, अब पहले तो ध्यान से समझिए कि एक्चुअल में घनाभ क्या होता है। घनाभ और इसका घनाभ का आयतन कह रहा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
मतलब कि जब इसका आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब इसमें भी 3 बार गुणा कराया गया, इसका मतलब एक बार लंबाई को, एक बार चौड़ाई को, एक बार ऊंचाई को, इतने बार गुणा कराएंगे तो आयतन निकल के आएगा। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि लंबाई यहाँ 50% कह रहा बढ़ गया, तो हम कह देंगे 150, यानी 100 तो हम मान के ही चलते हैं, तो 100 से ज़्यादा ही लिखेंगे, 50 यानी बढ़ा तो 50। अब गुणे, फिर चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, यानी 120/100 बाद में कर लेंगे। फिर क्या है, 10% बढ़ा तो 110। अब बटे में कितना लिखेंगे, जितना ऊपर है उससे एक कम, यानी 3 बार ऊपर है तो नीचे 2 बार 100 लिख लेंगे। अब इसको काट लेंगे, ये 0 से 0, इस 0 से ये 0, ये 0 इसको काट देगा। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 त्याही 15, ये 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे 6 आ जाएगा। अब ऊपर हम देखेंगे, अगर ध्यान से समझें तो ऊपर बचा हमारा 3, 6, 11, 36, 18, 18 गुणे 11। तो यहाँ देख लेंगे ये कितना निकल के आएगा, 11 अट्ठे 88, 11 एक अन्नम 11, 8 19, यानी 198। तो अब देख लेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा आ गया, 98 ज़्यादा आ गया। इसका मतलब कि 98% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी कब हुई, क्योंकि 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 98। तो इसका राइट आंसर 98% की वृद्धि हुई। आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी बेलन में आधार की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई को 100% बढ़ा दिया जाए, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आपको आना चाहिए बेलन का आयतन निकालना, तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ध्यान से समझना हमारी बात। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, ये होता है बेलन का आयतन। अब यहाँ पर देखोगे एक बार त्रिज्या को कितना बढ़ा रहा है, 50%। तो यहाँ देखोगे इसको हम ऐसे अगर खोल के लिखें इसी को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई r गुणे r, यानी r² तभी होगा गुणे h। तो अब यहाँ पर ध्यान समझो, ये हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। डायरेक्ट आप ऐसे कोई पढ़ा दिया आप समझ गए, लेकिन आप बेसिक नहीं जानते तो कैसे समझोगे कि ये क्या हो रहा है। तो मतलब कि ये आयतन लिखा है इसका पाई r गुणे h, यानी पाई r² h। अब देखेंगे इसमें त्रिज्या को 50% बढ़ा रहा, इसका मतलब त्रिज्या एक बार बढ़ी आयतन में, फिर एक बार बढ़ी, उसके बाद ऊंचाई एक ही बार बढ़ेगी। तो यही होता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, लगा ले जाएंगे। अब जब इतना आता है तो अब हम कह देंगे त्रिज्या कितने % बढ़ी, 50%, यानी 150। अब आयतन में 2 बार त्रिज्या है, इसका मतलब 2 बार बढ़ेगी, फिर एक बार 150, तो यहाँ पर 150 फिर बढ़ जाएगी। अब इसके आगे देख लेंगे जो है, अब h यानी ऊंचाई बढ़ानी है। ऊंचाई कितने % बढ़ानी है, देख लेंगे। ऊंचाई बढ़ेगी 100%, 100 में 100% बढ़ जाएगी, इसका मतलब 200 हो जाएगी। अब ऊपर 3 बार है, तो आप देखोगे नीचे कितने बार रहेगा, नीचे रहेगा 2 बार। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, तो नीचे कितने बार रहेगा दोस्तों, 2 बार रहेगा। तो हम देख लेंगे यहाँ पे, एक बार 100, फिर 100। अब इसको लगा लेंगे, ये 2 0, ये 2 0 काट देंगे, ये 1 0 इसको काट देगा, ये 1 0 इसको काट देगा, यानी ऊपर कट के पूरा निष्कर्ष निकल के आया 15 गुणे 2। तो हम इसको कर लेंगे गुणा। तो जैसे ही इसको गुणा कराएंगे ये निकल के आएगा 15 दूना 30, 30 गुणे 15, 15 ते 45, यानी 450। आप देख लेना, 15 दूना 30, ये 30 हो जाएगा इन दो का गुणा, फिर 15 से 3 का गुणा, 15 ते 45, यानी 450। एक बार देख लेते दोस्तों सही से है कि नहीं है। हाँ, तो ये इससे कट गया, ये 2 0 2 0, हाँ ठीक है। तो ये निकल के आएगा
कितना निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ निकल के आएगा 450। अब देख लेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से ये बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 350 100 से ज़्यादा है, तो 350 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें वृद्धि हुई, तो 350 क्या हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 350। समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 350। तो आप देख लेना, इसको ऐसे लगाना था, आपको सूत्र आने चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे, डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा यदि किसी बेलन की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब आपको आना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, हमने बता दिया पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब कि एक ही बार एच का गुणा है, और ये क्या बढ़ा रहा है, ऊंचाई ही बढ़ा रहा है, तो एक ही बार बढ़ा रहा है तो कोई मतलब है नहीं, हम एक ही बार बढ़ा के केवल लिखेंगे 150। तो अब 100 से एक ही बार लिखना है, तो आप देख सकते हो एक ही बार लिखना है, क्योंकि एक ही बार एच का गुणा किया है आयतन में। तो हम देखेंगे एक ही बार बढ़ा है, तो मतलब कि अब 100 से ये 50 बढ़ा तो 150, यानी 100 से कितना ज़्यादा 50 ज़्यादा। तो जब ऐसी कंडीशन रहे कि केवल एक ही बार उसका गुणा हो रहा हो, तो वही इसका आंसर हो जाता है, यानी इसका आंसर 50 ही हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर त्रिज्या बढ़ाया होता तो 2 बार बढ़ा होता, केवल त्रिज्या, तो हम 150 गुणे 150/100 कर लेते। समझ में आ रही ना। तो फार्मूला जब तक नहीं पता है आप जल्दी नहीं कर सकते हो। कोई ऐसे आपको ट्रिक बेस में 1-2 समझा दिया हो, सोचो कि आप समझ में पूरा आ गया, तो नहीं लगा सकते हो, आपको फार्मूला आने चाहिए, ये इसी का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप लोग देखते रहिए, एक एक चीज़ समझना आपको है यहाँ पे। जैसे गोला पूछ लिया, अब गोले के आयतन में, अब गोले का आपको क्या आना चाहिए, आयतन आना चाहिए। तो गोले का आयतन होता 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मतलब कि आपको आयतन के फार्मूला पता होना चाहिए कि यानी त्रिज्या को कितने बार, यहाँ पर अगर इसको हम खोल दें, यानी इसको अगर हम खोल दें इस फार्मूले को, तो हम कह सकते हैं 4/3 पाई आर गुड़े आर, यानी यहाँ पर आर का गुणा कितने बार, 3 बार किया गया। तो यानी अगर आर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आयतन में 3 बार आर का प्रयोग किया गया। तो अब आप क्वेश्चन लगा ले जाओगे, जब इतना आपको पता हो गया तो कैसे करोगे। अब 20% बढ़ रहा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कहोगे एक बार 20 बढ़ा, फिर दोबारा बढ़ेगा, क्यों आयतन पूछ रहा है, फिर एक बार और बढ़ेगा, क्यों एक बार और बढ़ेगा, क्योंकि आयतन में 3 बार ये देखो आर का गुणा कराए। अब बटे में कितने बार चला जाएगा, ऊपर 3 बार है तो नीचे 2 बार, ये 2 जीरो इसको काट देंगे, ये 1 जीरो इसको काट देगा, 12 का 3 बार गुणा है, यानी 1728 इसका क्यूब होता है। अब नीचे 1 जीरो बचा था तो ये इसमें और लग जाएगा, दशमलव कर देगा, तो यानी 172.8 निकल के आया। अब ये इसका राइट आंसर नहीं है, देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो आप देखोगे यहाँ बता सकते हो कि 100 से ये कितना ज़्यादा है दोस्तों, आप कहोगे 100 से ज़्यादा है 72.8, यानी यही इसका राइट आंसर होगा, 72.8 इसका वृद्धि हुई, इतने परसेंट की ये वृद्धि हो जाएगी। चलिए आपके समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन में क्या वृद्धि होगी। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये हमने पूरे एक तरीके से, जितने भी तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे 3 डायमेंशनल से, वो हमने पूरा इसमें कवर किया हुआ है। अब आप बताओ, पहले तो आपको शंकु का आयतन आना चाहिए निकालना। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। अब आप इसको खोल भी सकते हो, खोलने का मतलब आप ये समझ गए होगे कि यहाँ पर आर का 2 बार गुणा कराया गया। अब आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया। तो हम कह देंगे त्रिज्या ये है, यानी 2 बार त्रिज्या है, तो पहले 120
फिर गुणे 120, क्योंकि त्रिज्या 2 बार बढ़ाई गई, ये ऊपर 2 लिख। फिर कह रहा ऊंचाई को 10%, यानी ऊंचाई एक ही बार है तो इसको 10% बढ़ाया गया यानी 110। अब ऊपर 3 बार है तो नीचे 2 बार 100 हो जाएगा। अब आप इसको काट लो, ये 2 जीरो इस 2 जीरो को काट देंगे, ये 1 जीरो इसको काट देगा। जब आप गुणा कराओगे तो 12 गुणे 12 होगा 144 गुणे 11 बटे 10। अब आप 11 से गुणा बहुत आसान होता है, ये हम जब गुणनखंड आपको पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि कैसे निकाला जाता है, बाकी आप अभी समझ लो। 11 गुणे 4 गिर चौक 44, 11 गुणे 4 गिर चौक 44, 4 48, फिर 11 एक अन्नम 11 और 4 15। अब नीचे 10, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए गुणा करा रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट करते तो 4 लिखते, 8 लिखते, 5 लिखते, 1 लिखते, होगा काम खत्म। अब यहाँ एक जीरो था, ये हट जाएगा, ये यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी ये 158.4 निकल के आया। तो आप बता सकते हो कि 100 से कितना ज़्यादा है ये 58.4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58.4, इतने की वृद्धि होगी। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के सवाल जो कि आपके समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के समझ में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा वीडियो लगा, और मन लगा के पूरा पढ़िए, और एक एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम, और उसका नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर। देखो मेहनत बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे अभी हम बात कर लें तो अभी ये बज रहा होगा 12:30, देखो हम ऊपर से नीचे के खींच रहे हैं, फिर पता चल जाएगा आपको। ये बज रहा है 12:35, तब हम पढ़ा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हम कर रहे हैं मतलब हम अपना भी पढ़ते हैं, हमारी तैयारी चल रही है दूसरी, तो हम आप लोगों को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आप लोग बहुत दिन से हमसे जुड़े हो और कह रहे थे पढ़ाने को, तो हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी सहयोग करिए, चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए, अपना सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को अपने बताइए जो, और शेयर करिए। तो जो भी हो सकता करिए, नहीं अपना पढ़िए मन लगा के और नोट्स बनाइए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।